हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार अकेडमी। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं उपसर्ग के बारे में चर्चा करने वाले, बहुत ही मजेदार तरीका से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो के अलावा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उपसर्ग पहचानेंगे कैसे, उपसर्ग किसे कहते हैं, बस आपका जो ये 30 जो है भाग यानी कि 33 पॉइंट अगर देख लेते हैं तो आपको कुछ चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग है क्या? तो देखिए, वह शब्दांश जो शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है, शब्द के पहले जोड़कर एक नए शब्द के रूप में बना दिया जाता है, शब्द में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आगमन और उपदेश। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, इसमें आ और उप, ये क्या है? हमारा उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है, क्योंकि इसमें आ यानी कि गमन में आ जोड़ दिया, आगमन हो गया। देश के पहले उप जोड़ दिया, उपदेश हो गया। यानी कि कोई शब्द के पहले जोड़कर एक नए शब्द बन जाता है, एक नए विचार बन जाता है, वही हमारा उपसर्ग कहलाता है। एग्जाम्पल पर जितना क्वेश्चन है सभी को बारीकी से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले समझना है अभी। अभी क्या है? एक उपसर्ग है। और ये शब्द कैसा लिखा रहेगा? जैसे कि मान लेते कहीं पे लिखा रहेगा अभिमान। क्या? अभिमान। तो अभिमान में उपसर्ग होगा, क्या होगा? अभी। यहाँ पे लिखा हुआ है अभी, यानी कि अभिमान में अभी क्या है? उपसर्ग है। उसी तरह से आप, तो यहाँ पे लिखा रहेगा आपका। कहीं पे लिखा है पका, नहीं कहता पका आम, उसमें आ जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा। फिर उसी तरह से अनु, तो इसमें बनाएंगे अनुशासन। क्या है? अनुशासन। शासन के पहले अनु जोड़ दिए तो क्या बन गया? अनुशासन। तो अनु मेरा क्या होगा? उपसर्ग हो जाएगा। पूछा जाएगा कि अनुशासन में उपसर्ग क्या है, तो अनु हो जाएगा। उसी तरह से उप है, तो कहीं पे लिखा हुआ है उपकार। क्या लिखा हुआ है? उपकार। अब उपकार में आपका देखिए कि कार क्या है? एक वाहन है, उसके पहले हम जोड़ दिए उप, तो बन गया उपकार। तो यहाँ पे उप आपका उपसर्ग हो जाएगा। उसी तरह से बे, मान कहीं पे लिखा हुआ है बेईमान। क्या है? ईमान। ईमान में हम जोड़ दिए बे, तो क्या बन गया? बेमान। यानी कि ये बे क्या है? उपसर्ग है। उसी तरह से बद, तो यहाँ पे लिख देते हैं बदलाव। क्या है? बदलाव। लाओ, कोई सामान लाओ, लाओ के पहले बद जोड़ दिया तो ये हो गया हमारा उपसर्ग, यानी कि बदलाव। उसी तरह से अव, यानी कि हो जाएगा अवरोध। क्या है? अवरोध। कहीं पर रोध लिखा हुआ, उसके पहले अव और व जोड़ दिए तो हमारा बन गया अवरोध। उसी तरह से है अ। क्या है? अ। मान लेते हैं कि अकल। क्या है? अकल। कल, कल के पहले हम जोड़ दिए अ तो बन गया अकल। अ क्या है? उपसर्ग है। उसी तरह से उप है, यहाँ पर लिखेंगे उपयोग। क्या है? योग। योग के पहले हम जोड़ दिए उप, तो क्या बन गया? उपयोग बन गया। उसी तरह से सु है, यहाँ पे होगा सुकुमार। क्या होगा? कुमार। यानी कि कुमार के पहले सु जोड़ दिए तो सुकुमार, मेरा सु क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। उसी तरह से और है, मान लेते हैं कि औषधि। सधी, सधी में हम और जोड़ दिए तो क्या बन गया? औषधि। उसी तरह से सर, मान लेते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा सरकार। सरकार, सरकार। देख लीजिए, यहाँ पे भी आया है कार और यहाँ पे भी आया है कार। कार के पहले उप जोड़ दिए तो उपकार हो गया, कार के पहले स जोड़ दिए तो क्या बन गया? सरकार। उसी तरह से यहाँ पे है तो ये हो जाएगा विद्यालय। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ विद्यालय में उपसर्ग क्या है, तो वी क्या हो जाएगा? मेरा उपसर्ग हो जाएगा। उसी तरह से स है शमशान। क्या है? शमशान। अब यहाँ पे मसान, मसान के पहले जोड़ दिया स तो हो गया शमशान, तो ये स क्या होगा? उपसर्ग। उसी तरह से परा, मान लेते कि प्राचीन। अच्छा, प्राचीन हम लिख देते हैं परमात्मा। क्या लिख देते हैं? परमात्मा। मात्मा के पहले जोड़ दिए परा तो क्या बन गया? परमात्मा। तो परा मेरा क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। उसी तरह से ना है नास्तिक। क्या है? ना से बना दिए नास्तिक। अस्तिक में ना जोड़ दी तो क्या बन गया? नास्तिक बन गया। देखिए, रुको, हाँ, ये मेरा ना जो होगा उपसर्ग होगा। उसी तरह से परा, मान लेते हैं पराकार। कार के पहले परा जोड़ दिए तो प्रकार, और कार के पहले स जोड़ दिए तो सरकार, कार के पहले उप जोड़ दिए तो उपकार। तो ये कोई भी शब्द के पहले कोई उपसर्ग जोड़कर नया शब्द बना देते हैं। ठीक है। इसी तरह से भर, तो यहाँ पे लिखेंगे भर पेट। भर पेट में भर क्या है? उपसर्ग है। दु, मान लेते हैं दुख। दुख, दुख में क्या है? दुख आपका उपसर्ग हो जाएगा। फिर अन है अनशन। क्या है? अनशन। सन के पहले अन जोड़ दिए तो अन मेरा बन गया उपसर्ग। उसी तरह से यहाँ पे है कु, यहाँ पे हम लिख देंगे कुमार। मार के पहले कु जोड़ दिए तो क्या बन गया? कुमार बन गया। उसी तरह से चिर, यहाँ पे जो है चिर आयु। चिरायु, यानी कि चिर क्या है? उपसर्ग है। उसी तरह से लिखेंगे अति आवश्यक। अति आवश्यक।
अति आवश्यक में अति क्या है, उपसर्ग है। सम, सम इसका हो जाएगा सर्म विचार, सर्म विचार, सर्म क्या है आपका उपसर्ग है। उसी तरह से नी, यहाँ पे जोड़ देंगे शुल्क, क्या जोड़ देंगे, निःशुल्क। तो शुल्क के पहले नी जोड़ दिए तो क्या बन गया, निःशुल्क। तो नी क्या हो जाएगा, उपसर्ग। फिर यहाँ पे है न, म सकार, यहाँ पे मस्कार के पहले न जोड़ दिए तो नमस्कार हो गया। उसी तरह से है परिवार, वार के पहले ये देख लीजिए, वार के पहले परि जोड़ दिए तो क्या बन गया, परिवार। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग, हम लोग में पूछ देगा कि बताओ उपसर्ग क्या है, तो हम क्या है, उपसर्ग है। उसी तरह से है विन विचार, विन विचार, विचार के पहले विन जोड़ दिए, विन तो विन विचार हो गया। उसी तरह से आता है उन, उन लोग, उन लोग, यानी कि लोग के पहले उन जोड़ दिए तो क्या बन गया, उन लोग, तो कि हमारा ये उपसर्ग हो गया। उसी तरह से निर, मान लेते हैं कि निर मल, मल के पहले, ये मल है, मल के पहले हम निर जोड़ दिए तो क्या बन गया, निर्मल, तो ये मेरा क्या हो गया, उपसर्ग। और यहाँ पे स्वर, यानी कि स्वर स्वर्धिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वर से बनाइए, बताइए स्वर से क्या होगा, एक स्वर से सुंदर, हाँ एक मिनट, स्वर है, क्या है, स्वर है, तो यहाँ पे स्वर से लिख दिएगा स्वर्ग, स्वर्ग भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वर्ग, स्वर्गवास भी हो जाएगा, स्वर्गवास। तो स्व से स्वर्गवास, स्वर्गवास में स्वर क्या है, उपसर्ग है। उसी तरह से यहाँ पे अधिकार, अधि में हम क्या जोड़ देंगे, अधिकार के पहले हम जोड़ देंगे अधि, तो क्या अधि क्या हो जाएगा, उपसर्ग। देखिए कुछ ऐसे ऐसे शब्द हैं जिसमें उपसर्ग बहुत सारे जोड़कर बनाया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे आपको हम बताते हैं, यहाँ पे है कार, यहाँ पे है कार, और कहीं पे कार आया, यहाँ पे आ गया कार, फिर यहाँ पे आ गया कार। देखिए एक ही वर्ड के पहले कितने सारे वर्ड चेंज कर कर क्या बनाया गया, उपसर्ग बनाया गया। जैसे कि कार के पहले उप जोड़ने पर उपकार हो गया, उसी तरह से कार के पहले प्रा जोड़ने पर प्राकार हो गया, कार के पहले सर जोड़ने पर सरकार हो गया, कार के पहले अधि जोड़ने पर अधिकार हो गया। अब कुछ क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि पहला है सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है, तो ऑप्शन में है पहला सु, फिर सु, स, सुज। अभी यहाँ पे बताया है सुशासन, सुजान, तो यहाँ देखिए सु क्या उपसर्ग है, तो हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा, सु इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपके पास है परिजन शब्द में उपसर्ग है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि परिजन शब्द में उपसर्ग क्या होगा, क्या प होगा, परिज होगा, परि होगा या प्र होगा। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर जो है परिजन शब्द में उपसर्ग क्या है इसका कमेंट दे पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी पेज को फॉलो नहीं किया तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिले नए वीडियो में, तब तक ले जय श्री राम, राधे राधे।